यहाँ पर 0 आ रहा है, और नेगेटिव जब आएगा तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये ओपन हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, और जितनी वोल्टेज यहां होगी, चूंकि इसमें भी करंट नहीं होगा, तो जो वोल्टेज यहां होगी वही वोल्टेज यहां पर भी अपेयर हो जाएगी, और चाहे वो जितनी भी वोल्टेज हो, ये वाली ये यहां अपेयर हो जाएगी। ये इसका फिनोमेना है। बट योर कंसर्न शुड बी अकॉर्डिंग टू द क्लिपिंग पार्ट, ये वाला नेगेटिव सीरीज क्लिपर है, और ये वाला, कैन एनीबडी टेल मी विच क्लिपर इज दिस नाउ? Positive. Positive, but which one? Parallel. Very good. Positive parallel clipper. ठीक है, क्या अब आपको ये वाली बात समझ आ रही है? अभी हम इसकी सारी कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल में उससे आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। Is this clear? Yes, ma'am. This is the clipper, और ये है, ठीक, ओके। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, और यहां पर ये सारा इसका सर्किट बना, ये देखें, ये चारों पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनी हुई है यहां पर, ठीक है। यू सी, व्हेन इट दिस इज द डायरेक्शन, सो यू विल गेट द आउटपुट, द पॉजिटिव, यू विल गेट द नेगेटिव क्लिपिंग। नेगेटिव पोर्शन जो है वो क्लिप हो गया हुआ है, ये वाला पोर्शन यहां से नहीं जा सकता, और अगर डायोड की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव नहीं जा सकेगा, नेगेटिव जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर डायोड की जो भी डायरेक्शन होगी वो ये बताएगा कि कौन सा पोर्शन जो है वो क्लिप हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। ये बात समझ आइए? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी कंफ्यूजन अगर है तो मुझे बता दें, ताकि हम फिर आगे चलें। आपने क्या क्या कहा, फिर से बोल दीजिए। Direction of the diode, this diode, this will tell which portion needs to be clipped off. कौन सा पोर्शन क्लिप होगा? अगर इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये एग्जैक्टली कि जो भी इसकी डायरेक्शन है, डायोड अगर इस तरह से कनेक्टेड है तो नेगेटिव क्लिप हो रहा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो फिर वो पॉजिटिव को क्लिप कर रहा है। Exactly, but this is the series clipper. Why is it a series clipper? This one, can anybody tell me? एम डायोड लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। जी, हम लोड यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि हम रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, यहां हम डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं। दैट इज द सिंपल डिफरेंस। जी, सीरीज और पैरेलल को तो हम जो इनपुट वोल्टेज है जो जहाँ से वेव जाती है उसके विद रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं ना, कि ये सीरीज में है या ये पैरेलल। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली द सेम दिस वोल्टेज, द सेम वोल्टेज इज बीइंग गिवन टू बोथ ऑफ देम। इसको भी मिल रहा है और उसको भी, यही मैंने ये सिर्फ एक ही बनाया हुआ है। ये जो लोड है उससे अगर हम इनपुट सप्लाई जो होता है, जो सोर्स हम दे रहे हैं, उसके विद रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि वो सीरीज में है या पैरेलल। नहीं नहीं नहीं, यही मैं कह रही हूँ, ये आपका इनपुट सोर्स है ना, जी, मतलब इनपुट सोर्स आपके ये वाली वोल्टेज दे रहा है ना, ये वोल्टेज यहां पर भी आ रही है, ये वोल्टेज यहां पर भी आ रही है, ये वोल्टेज यहां पर भी आ रही है, और यही वोल्टेज यहां पर भी आ रही है, मैंने सिर्फ बनाया नहीं है। ये एग्जैक्टली यही चीज जो है, दिस इज वी इन, ये यहां पर भी आएगा, यही वी इन जो है वो यहां पर भी आएगा, ठीक है, और यही इन जो है वो यहां पर भी आएगा। Exactly the same Vin will appear here as well. ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर भी
तो आप इसके अकॉर्डिंगली नहीं कह सकते। ये सारा सबको सेम जा रहा है, लेकिन जो काम कर रहा है वो बेसिकली डायोड कर रहा है, और डायोड की पोजीशन कर रही है, डायोड की डायरेक्शन, डायोड की पोजीशन, डायोड की। अच्छा, एक चीज और कि दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ नोड। नोड किसको कहते हैं? अ पॉइंट वेयर टू और मोर ब्रांचेस मीट, वेयर टू जॉइन। जो भी ये नोड होगा, इसका ये नोड है, इसका ये नोड है, इसका ये नोड है, ठीक है। तो नोड की तरफ जो डायरेक्शन है डायोड की, वो हमें बताती है कि कौन सा पार्ट जो है वो क्लिप हो रहा है। सी दिस नेगेटिव इज टूवर्ड्स द नोड, तो नेगेटिव क्लिप हो रहा है। पॉजिटिव इज टूवर्ड्स द नोड, पॉजिटिव क्लिप हो रहा है। ये आसानी के लिए, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द क्वेश्चंस, आपको ये नहीं कहा जाता कि आप क्लिपर को ये एक्सप्लेन करें कि किस तरह से यहां पर वोल्टेज आ रही है। आपसे कहा जाता है दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म एंड यू हैव टू ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ दिस सर्किट। वो आपको ड्रॉ करना होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अब सबसे पहले यू विल सी whether this is a series clipper or a parallel clipper. The first thing that you need to remember, that you need to find out, is to find whether it is a series clipper or a parallel clipper. आपने ये डिसाइड कर लिया। सेकंड पे आपने देखना है कि whether this portion or this circuit is clipping the negative half cycle or a positive half cycle. ये दो बातें हैं। तीसरी एक और बात भी इसमें है जो कि हम आगे देखते हैं कि कितना क्लिप करना है। It's not necessary that this whole part is to be clipped. दिस सर्किट, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इन द यस्टरडेज लेक्चर that this is a wave shaping circuit. A wave shaping circuit means that it changes the shape of the wave according to your requirement, ठीक है। और या जिस सर्किट को आप दे रहे हैं, आपने कितनी वोल्टेज इधर से पास करवानी है और कब कब करवानी है, और नेगेटिव से करवानी है, पॉजिटिव से करवानी है, right? So when this is connected to the negative is connected to the node, so it is a negative clipper. But with respect to series clipper, this is again a series. जी जी मैं बीच में से आवाज कट जाती है, बिल्कुल आवाज कट जाती है बीच में से, कट रही है बिल्कुल। अच्छा, मुझे जरा अपना नेटवर्क स्विच करने दें, ठीक है। यस मैम। मैं ट्राई करके देखती हूँ। बिल्कुल कट जाती है, सॉरी, आवाज बिल्कुल कट जाती है। जी मैं स्विच करके देखती हूँ। سره کوم ځای کې چې ناست دغه ځین لګ پاس دا नेटवर्क مساله ده ښه زموږ ټیک دي आप लोग जरा प्लीज अपने माइक्स बंद करें। आपने जो भी चैट करना है ना, जो भी बात करनी है, वो काइंडली जरा अपने अब भी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। क्लियर हुई है कुछ? अच्छा जी। मैम जी मैम जी ये जी आप कौन सी बुक फॉलो कर रही हैं या फिर इंटरनेट से रैंडमली पढ़ा रही हैं? नहीं, रैंडमली नहीं कर रही। ये आपका जो कोर्स आउटलाइन है मैं वो फॉलो कर रही हूँ। जी मैम, तो कोई बुक फॉलो कर रही हैं स्पेसिफिक या फिर बस टॉपिक्स? मैं टॉपिक्स फॉलो कर रही हूँ। आपके जो उसमें टॉपिक्स है ना वो कर रही हूँ। मैंने कल मुझ असद ने इस सिलसिले में बात की भी थी, तो मैंने कहा था ये जरा कुछ टॉपिक्स हो जाए तो फिर मैं आपको बता दूंगी कि कौन से आप इसमें से वो कर लें, कौन सी बुक आप फॉलो कर लें, ठीक है। जी मैम।
तो वो आप फिर वो वाली बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये नोट्स भी पढ़ लें तो भी ये काफी होंगे आपके लिए। अगर आपको क्लास में मैम समझ वैसे आ रही है तो ड्रॉ बहुत। किए हैं ना, तो सॉरी, इशू होता है हमें। मैम किसमें? ये कुछ सर्किट तो आपने अभी ड्रॉ किए हैं ना खुद ही, तो जी ये भी मैम ये जो सर्किट्स हैं अभी आपने ड्रॉ किए हैं, ये भी इस फॉर्म में मिलेंगे या फिर जी जी, मतलब हमने खुद ये से कर? नहीं 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 नहीं, ये देखें जो यहाँ पर मैंने कल आपने देखा होगा, हम उस पे बात कर रहे थे, पावर पॉइंट पे हमने कुछ काम किया था। मैं आपको बता देती हूँ। क्या हम ये वाली बात जरा एंड में डिस्कस कर सकते हैं? आप लोग प्लीज मुझसे उस वक्त पूछ लें। ये हम अभी क्लास कंटिन्यू ठीक है, करेंगे। अभी हम जरा ये कंटिन्यू कर लेते हैं, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगी, राइट? आप लोग सिर्फ ये जरा हम कर लें। ये आपको ये भी, ये जो पेज आपको नजर आ रहा है, आई ट्राई टू पेस्ट इट ऑन पावर पॉइंट। मैंने यही सोचा है कि ये एग्जैक्टली ये सर्किट जो है ये आपको पावर पॉइंट में भी मिलेंगे, ये आपको हैंडआउट्स भी मिलेंगे। ठीक है, आपको आवाज आ रही है? जी मैम ठीक है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो हम बात कर रहे थे कि देयर आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू डिसाइड। वन, whether it is a series clipper or it is a parallel clipper. It is a positive clipper or it is a negative clipper. And plus how much does it have to clip, ये आपने देखना है। डायरेक्शन ऑफ द डायोड आपको बताएगा कि कौन सी साइड क्लिप करनी है। आउटपुट कहां पर ले रहे हैं ये आपको बताएगा, इज इट अ पैरेलल और सीरीज क्लिपर। तो इन द सीरीज हम कर चुके हुए, सीरीज में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम कर चुके हुए हैं। पैरेलल में आप जब ये वाली डायरेक्शन लेंगे, व्हेन द डायोड इज कनेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल क्लिप नेगेटिव, and if you take the output across the diode, so that is going to be the parallel clipper. ठीक है, if you take it across the resistor, that is a series clipper. If you take it across the diode, that is a parallel clipper. If the diode is connected in such a way that it clips the negative portion, it is a negative clipper. If the diode is connected in such a way that it clips the positive portion, so it is a positive clipper. यहां तक बात क्लियर हो गई? Should we move on? यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही, जी बिल्कुल। मैम तो ये दरअसल डायोड की पोजीशन पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, इन शॉर्ट। एग्जैक्टली, डायोड की पोजीशन पे करता है और डायोड की डायरेक्शन पे करता है। अगर आप इसको, लेट्स मेक इट सिंपल दैट वे। यस मैम, और जो बैटरी मैम इसके साथ कोई हम मतलब वोल्टेज इनपुट देंगे? अभी वो आगे जाएंगे, शायान वो जाएंगे। अभी जो हम पेज कर रहे हैं, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, the position of the diode and the direction of the diode, they determine whether it is a parallel or it is a series. The position of the diode, मतलब जो आप आउटपुट ले रहे हैं ना, वो अगर आपने उसके लिए डायोड यहाँ पर पोजिशन है तो इट इज पैरेलल, अगर वो यहाँ पर पोजिशन है तो दैट इज सीरीज। और फिर द डायरेक्शन ऑफ द डायोड मीन्स लाइक इफ दिस इज कैथोड और दिस इज एनोड, और हियर दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड, पी और एन की डायरेक्शन किस तरह से उसकी रखी है, दैट विल डिटरमिन वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। एनी क्वेश्चन? मैम जी सुन रही हूँ। मैम हम ये मतलब हम क्लिपिंग भी पढ़ रहे हैं, रेक्टिफिकेशन भी पढ़ रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब रेक्टिफिकेशन से काम हो रहा है तो हम क्लिपिंग क्यों कर रहे हैं? अच्छा, रेक्टिफिकेशन जो है अपने जरा माइक ऑफ कर देखें। क्लिपिंग जो है, रेक्टिफिकेशन जो है, वो आपको जितनी यहां से जितना आउटपुट आ रहा है वो सारे को अलाउ कर देगा, और दूसरे वो उसको वन साइडेड कर देगा। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। रेक्टिफिकेशन का काम इतना ही है
कि वो इस साइड को ऊपर ले जाए। जो अगर आपको याद हो तो हमने जो फुल वेव रेक्टिफायर, जो ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ा है या जो सेंटर टेप रेक्टिफायर पढ़ा है, व्हाट डिड वी डू? वी allowed the positive half cycle to pass through, and then the negative half cycle was also converted to the positive. That is the function of the rectifier. इसने और कुछ नहीं करना, इसने क्लिपिंग नहीं की। इसने अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसने क्लिपिंग की है, ठीक है, लेकिन अगर आप हाफ वेव की बात करते हैं कि उसने क्लिपिंग भी की है, तो वो ये नहीं बता सकता कि कितनी क्लिपिंग करनी है। ये जब अभी हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, when we will use a battery here and here with the diode, that will determine how much portion and which portion needs to be clipped off. ठीक है, तो जो रेक्टिफायर है वो जब, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर है जो कि क्लिप करेगा, तो वो आपको पूरा का पूरा साइकिल क्लिप कर देगा। अब मुझे अगर यहां से इतनी वेव फॉर्म ऊपर वाली या नीचे वाली करनी है तो वो रेक्टिफायर नहीं करेगा। रेक्टिफायर के साथ मुझे वहां पर बैटरी अटैच करना पड़ेगी। तो जब मैं बैटरी अटैच करूंगी तो दैट विल बिकम अ क्लिपर। ठीक है, इज दिस द आंसर टू योर क्वेश्चन असद? यस मैम, यस मैम। अगर इस पे किसी और को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले ताकि हम आगे चले जाएं। मैम रेक्टिफायर में भी तो बैटरी अटैच थी, वो ट्रांसफार्मर वो तो बैटरी के साथ ही अटैच था ना? वो इनपुट था, यहां पर था, दैट वाज साइनोसाइडल वेवफॉर्म। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो वो डीसी, ये यहां पर कनेक्टेड है, ये वहां पर नहीं था। ये आप आगे देखें तो सब में ये बैटरी आपको यहाँ पर कनेक्टेड मिलेगी, ये वहां पर नहीं था। तो फिर तो वोल्टेज भी डबल होगा ना मैम, अगर बैटरी भी साथ में कनेक्ट हो? नहीं। अच्छा वेट, आपका कंफ्यूजन। सी, यहां पर जो इनपुट जो कुछ आ रहा है, ये इनपुट, दिस इज साइनोसॉइडल, ये साइनोसॉइडल है। यहां जो मैंने आगे बैटरी कनेक्ट की है, दिस इज नॉट साइनोसॉइडल, दिस इज डीसी। ठीक है, ये डीसी, इधर जो साइनोसॉइडल आएगा उसमें से कितना हमने रखना है या कितना हमने अलाउ करना है या कितना हमने क्लिप करना है, वो ये डिटरमिन करेगा। अगर हम इस टॉपिक तक आते हैं तो मेरे ख्याल में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। लेट मी प्रोसीड, हम आगे जाते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको फिर हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं। फिर जो आपके क्वेश्चंस है, टेक ऑल योर क्वेश्चंस। ओके मैम, सही है। In this case, the series biased clippers, obviously it has two types, the positive and negative. And the main thing is there are 2-3 important points to consider before drawing the output signal. Actually मैंने अभी आपको बताया है कि whenever you find any of the clipper circuit, you have to determine its output. ठीक है, आउटपुट के लिए the first thing that you need to do is to identify the node. Node identify करने के बाद you will have to see which terminal of the diode is connected to that node, right? And if a battery is connected with the diode, so you will have to see the entering end of the battery voltage. ठीक है, ये अभी हम एक को करके देखते हैं और मैं इसकी आउटपुट आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। डू यू वांट मी टू ड्रॉ दिस सर्किट? इस सर्किट में तो कोई मसला नहीं है ना, यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस, क्योंकि दिस इज, क्योंकि अगर हम इससे ये बैटरी उठा दें, यहां से हटा दें, सो इट्स अ सिंपल रेक्टिफायर व्हिच इज अलाउइंग द नेगेटिव साइकिल्स टू पास थ्रू। ठीक है,
और अगर हम ये लगा देते हैं और अगर हम इसको क्लिपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो फिर हम अब इसको हम स्टडी करते हैं कि ये क्लिपिंग में क्या करेगा। ये सर्किट तो आपको बनाने में कोई मसला नहीं होगा ना? मैम जी मैम ये तो सीरीज वो है ना पॉजिटिव में, वो यानी यहाँ जो डायोड है ना, अगर हम इसको नेगेटिव क्लिपिंग के लिए हम ड्रॉ करेंगे फिर तो बैटरी का वो भी चेंज होगा ना? जी, सब कुछ चेंज होगा। ये आगे सब हम पढ़ते हैं, ये सारी पॉसिबिलिटीज, 8 पॉसिबिलिटीज हैं टोटल। देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज, वो सब की सब मैं अभी आपको करवाती हूँ। लेकिन सिर्फ आप लोग इस पे, हमारा एक पे टाइम लगता होता है इसलिए कि इसको जरा समझना है, अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद आप लोग खुद इसका आउटपुट जो है वो ड्रॉ करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है? अच्छा, इसमें हमने लेने हैं 3 पॉइंट्स। दिस इज द इनपुट वोल्टेज, right? This is the input voltage and this is V in. And here we have to draw its output. This is going to be its output. ठीक है? ये है जी हमारे पास ये आउटपुट आएगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज which side, first point, identify the node. So this is the node, ये node है, ठीक है? Do you all agree this is the node? Yes ma'am. Right, so which side is connected to their node? Positive. Positive. कौन सा ये किसको क्लिप करेगा? मैम पॉजिटिव। वेरी गुड, तो पॉजिटिव टर्मिनल, सो इट मींस इट इज अ पॉजिटिव क्लिपर। ये आपने लिख लिया अपने पास, इट इज अ पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है? इसने क्लिप पॉजिटिव किया है, राइट? ठीक हो गया? आपने नोड भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने इसको वो भी कर दिया कि ये क्लिप कौन सी साइड कर रहा है, इट इज क्लिपिंग द पॉजिटिव साइड। नाउ टेक द clockwise direction and see which side the current is entering. वो यहां पर लिख लें, कहां से सेकेंड पॉइंट जो होगा that will be the entering end of the battery. कौन सा है? मैम डायोड की तरफ है। नहीं, जो एंटर करे, देखें करंट कैसे एंटर कर रहा है, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से नेगेटिव मैम। नो मैम, नेगेटिव तो लीविंग होगा, पॉजिटिव एंड हो रहा है। द करंट इज एंटरिंग दिस वे, तो सबसे पहला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, this one positive, right? So now you will have to draw a positive this level and this will be positive voltage. ये है, ये बैटरी की वोल्टेज, इट्स नॉट द डायोड वोल्टेज। डायोड इज आइडियल, सो डायोड हैज द 0 वोल्टेज, ठीक है? अब देखें यहां पर आपने किसको क्लिप करना है? यू हैव टू क्लिप ऑल दिस एरिया, दिस वन, ये सारा का सारा जो है आपने इसको क्लिप कर देना है। ये पोर्शन, दिस इज बीइंग क्लिप्ड ऑफ। तो यहां पर कैसे बनेगा ये पोर्शन? बनेगा कैसे? ये आउटपुट के लिए, नाउ वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द आउटपुट।
वो कैसे करेंगे कि यहां पर आप एक ये लाइन इसी तरह से +v की डाल देंगे, एंड यू सी दिस पोर्शन, इसमें मैम ये नीचे वाला पोर्शन होगा ना? जी जी, सारा नीचे का पोर्शन आएगा, सारा का सारा जो मैम पोर्शन। पॉजिटिव तो क्लिप हुआ है ना, नेगेटिव में आएगा। जी यही मैं आपको बता रही हूं, आप ये जरा थोड़ा सा ये देख लें कि ये कैसे बनता है, उसके बाद फिर हम इस पे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें, ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रही हूं ताकि आपको ये पता चले कि कहां कहां से हमने इसको ड्रॉ करना है। राइट, तो यहां पे ये थोड़ा सा यहां पे मैंने थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया हो, लेकिन यहां पे ये जितना पोर्शन है, देन इट इज दिस पोर्शन, देन दिस पोर्शन, देन दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो जो फाइनली आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको किस तरह से मिलेगा कि इट इज जो फाइनली आउटपुट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। ये इज दिस क्लियर नाउ? इज इट क्लियर कि ये जो V होता है एक्चुअली, जिसको हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव कह रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द लेवल दैट डिटरमिन्स द क्लिपिंग लेवल। इस लेवल से ऊपर क्लिप करना है या इस लेवल से नीचे क्लिप करना है, ये डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ द डायोड। और कितने लेवल से करना है, जो लेवल है दैट इज डिटरमिन्ड बाय दिस वोल्टेज। इज दिस क्लियर? शुड आई रिपीट? मैम तो अगर लेट सपोज वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट हो ना, तो फिर हम किस तरह कि इसको हाफ करके क्लिपिंग करेंगे, फिर वो हमें किस तरह पता चलेगा? हाफ नहीं करना है, फिर इसको हमने 3 वोल्ट ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो इनपुट, जी आपने कहा कि नहीं जो वेव हमारे पास बने वेव को मतलब मिड में से वो एक ऊपर पार्ट पोर्शन हो गया, एक ये नीचे वाला पोर्शन हो गया ना, तो इसको हम वोल्टेज जितना होगा उसके साइज के मुताबिक हम इसको वो करेंगे। अगर वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट है तो ये हम इसको कितना साइज लेंगे, फिर ये हमें किस तरह पता चलेगा? देखें, मिड नहीं करना है, ये वाली जो वोल्टेज है ये है ही यही वोल्टेज। अगर वो 3 वोल्ट्स है तो आपने 3 वोल्ट्स पे ये लाइन ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर नीचे क्लिपिंग करनी है। अगर वो 4 वोल्ट्स है तो आपने 4 वोल्ट्स की लाइन ड्रॉ करनी है, बट प्रोवाइडेड दैट शुड बी लेसर देन द इनपुट वोल्टेज। अगर इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट्स है तो यू कैन हैव क्लिपिंग अंटिल 9.9 वोल्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर इनपुट वोल्टेज and that is let's say 10 volts, और आपने जो क्लिपिंग करनी है वो आप कह रही हैं कि 3 volts है, it is 3 volts, right? So you will have to draw it at 3, ये आपको 3 volts पे करना होगा। if you say this is 4 volts, तो आपने यहां इसके ऊपर जो है वो इस जगह पे फिर यहां से क्लिपिंग होगी, ठीक है जी। मैम ये तो फिर पॉजिटिव क्लिपर नहीं हुआ ना, इसने तो कुछ हिस्सा दिया है हमें पॉजिटिव वाला। हाँ जी बिल्कुल, हम इसको कहते हैं कि ये इस एक्सिस के मुताबिक पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर वाला या नीचे वाला। अगर आप इसके नए नाम रखना चाहते हैं कि अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन फ्रॉम दिस एक्सिस, सो यू आर राइट, आप ये कह सकते हैं। तो फिर ये ग्रीन मार्क जो आपने लगाया है उसका हम मतलब उसके ऊपर नीचे ये
यही मैंने आपको एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैंने अभी यही कहा है, दिस डिटरमिन्स द एक्सिस ऑफ क्लिपिंग. This battery voltage, it determines the axis of clipping. इस एक्सिस के ऊपर या नीचे हम यूजुअली ले रहे होते हैं जीरो एक्सिस. जो आपका अनबायस्ड क्लिपर है, दीज आर बेसिकली, मे आई रिमूव दिस, ये रहे आपके लेक्चर के लिए या बाद में नोट्स के लिए ये रहे, या मैं इसको रिमूव कर दूं, ये 10 और ये 3 4. अगर आप लोग, क्योंकि ये मैंने एज इट इज उसमें डालना होगा आपके पावर पॉइंट में. ये लेक्चर्स आपको जो मैं ले रही हूं, ये लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे और पावर पॉइंट स्लाइड्स भी मिलेंगी, ठीक है. तो उसमें नीचे का जो पोर्शन होगा या कुछ पोर्शन लेक्चर होगा और कुछ जो है वो आपकी बुक से ली गई वो हैं डायग्राम्स वगैरह होंगी. तो अगर आप कहते हैं कि ये जो मैंने इस तरह से किया हुआ है आप लोग बाद में समझ सकेंगे, तो आई लीव इट एज इट इज एज अ पार्ट ऑफ द लेक्चर. और अगर आप कहते हैं कि मैं इसको और सिंपल फॉर्म में रखूं तो फिर मैं ये रिमूव कर देती हूँ. आई मीन दिस, जैसे मैंने अगर सर मैम ये ठीक मैम डाल दें. रहे, चलिए ठीक है, ओके मैम. मैम ये जो वाई एक्सिस पे हम इसको कट ऑफ कर रहे हैं ना, मतलब ये हम वोल्टेज जो हमारे पास होगा उस पे हम डिसाइड करेंगे बिल्कुल कि वाई बिल्कुल एक्सिस के कौन से बिल्कुल. अच्छा, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख भी देती हूँ. यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख देती हूँ कि इसके लिए बैटरी वोल्टेज determines the axis of clipping. ठीक है. यस मैम. अब बात समझ आ गई. अब आपने, अगर हम इसके डायोड की यहां से डायरेक्शन चेंज कर दें तो एग्जैक्टली यही सब कुछ हम ड्रॉ करेंगे. लेकिन जो पोर्शन इसका जो क्लिप होगा वो सारा नीचे वाला, ये वाला क्लिप हो जाएगा और ऊपर आपके पास वो नेगेटिव में होगा तो फिर वो ये भी क्लिपिंग भी नीचे वाली साइड पे होगी. जी, एक्सिस से नीचे होगी. अब हम जाते हैं जरा ये इस पर देखें. यहां पर आवर एक्सिस वाज 0. This was the clipping axis. 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 Why? Because there was no voltage, no battery voltage attached to it. We had no level of clipping. It was zero level of clipping. And here we have this. This is the level of clipping. अगर यहां आपको बात अच्छी करना है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. वहां तक बात क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो प्लीज इसके बाद आप मुझसे पूछ लें. हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर्स इधर ही मिल जाएंगे. सो यू सी, नाउ द फर्स्ट थिंग, दिस इज द नोड. Positive side is connected to the node, so it will clip positive. This is the voltage which will determine the axis, whether like above this axis the voltage will be removed. तो हम क्या करते हैं, we will draw its diagram, its output. ये हो गया. और बल्कि यहां पर भी हमें ये ड्रॉ कर लेना चाहिए. ये हो गई
ये 0 एक्सिस है, दिस वन इज 0 एक्सिस, ठीक है, ये है 0 एक्सिस, दिस इज 0 एक्सिस, 0 volts. Oh, sorry, it should be this one, 0 volts. और यहां पर अब हम देखते हैं कि ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इट विल गो लाइक दिस. कौन सा क्लिप होगा? ये वाला पोर्शन. सो इट विल गो लाइक दिस, देन इट विल कम लाइक दिस, एंड ये. क्या ये बात आपको समझ आई है? आप सबको? यस यस मैम. और यहां पर अगर हम इसका फाइनल आउटपुट ले लें तो दिस इज प्लस v, ये होगा 0 और ये हो जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूं कि आपको समझ आए. और ये है हमारे पास v, और जो आपका ये बन रहा है ये, ठीक है, 0 से ऊपर होगा. अच्छा, इसके लिए क्या होगा? यहां पर सबसे पहले हम इसके लेवल्स, जी इसके मुझे लेवल्स बताएं. विच पार्ट इज और विच node is the entering node here? सबसे पहले determine, सबसे पहले very good, determine this is the node, ठीक है, ये node है, positive is connected to the node, नेगेटिव क्लिपर होगा, नेगेटिव क्लिपर होगा, पॉजिटिव क्लिपर है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू द नोड, एंटरिंग जो है वो नेगेटिव है. हाँ जी, जो बैटरी है वो नेगेटिव है. तो आप ये देखें कि ये हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है, यहां लगाएंगे. अब इस केस में मैं सिर्फ ये करूंगी कि मैं ये लाइंस नहीं ड्रॉ करती ये वाली, क्योंकि ये फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करेंगी और बहुत ज्यादा टाइम भी ले रही हैं ये ब्लैक लाइंस जो हैं, ठीक है. अगर मैं डायरेक्ट ये जहां से आ रहा है मैं अगर उधर से डायरेक्ट कर दूं तो आपको समझ आ जाएगी ना? ठीक है. अच्छा जी, अब मुझे बताएं इसका कौन सा पोर्शन जो है वो क्लिप हो रहा है? मैम नीचे वाला. नहीं, ऊपर वाला. आपने कहा है पॉजिटिव क्लिप हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये विच पोर्शन इज, विच टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द नोड? मैम पॉजिटिव क्लिप होगा लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा नीचे से होगा क्योंकि -v से होगा. दिस इज द एक्सिस, ये जो है दिस इज द एक्सिस ऑफ क्लिपिंग, दिस इज द एक्सिस ऑफ क्लिपिंग. मैं इसका यहां पर ये लिख दूं क्योंकि ये फिर आपको बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. दिस इज ऑल्सो प्लस, ठीक है. ओके, सो दिस वन इज द एक्सिस ऑफ क्लिपिंग. तो हमने कहां से क्लिपिंग करनी है? हमारे पास जो आएगा ये सारा जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, ये सारा का सारा उड़ जाएगा और आपके पास बनेगा क्या? ये और ये बच जाएगा. सो हाउ विल यू गेट द आउटपुट? दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट. Is this clear? Is it clear to everyone?
मैम इसमें तो पॉजिटिव सारा क्लिप जी, इसलिए कि आपका बैटरी आपका एक्सेस नीचे शिफ्ट हो गया है, ये सारा का सारा जो है ये सब क्लिप हो गया। अब जब मैम हम फायदा क्या है, मतलब हम लोग इसको क्यों बायस्ड करते हैं, किस मकसद के लिए? अच्छा, जैसे कल हमने कहा था कि एफएम रिसीवर जो है, ठीक है, उसमें कुछ नॉइज आ जाती है, और नॉइज जब आ रही होती है तो वो यूजुअली इस पॉइंट पे नॉइज आ रही होती है, यहाँ पर इस जगह पे नॉइज आ रही होती है, तो उसको हम क्लिप करना चाहते हैं। कुछ और ऐसे वो होते हैं, हमारे सर्किट्स होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे पास तो इतना ही जो पोर्शन है वो चला जाए। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन आए, ये डिपेंड कर रहा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। कहाँ पर आपको कितनी वोल्टेज चाहिए है, किस टाइप की वोल्टेज चाहिए है, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए है, नेगेटिव कितनी चाहिए, पॉजिटिव कितनी माइक चाहिए, ऑफ करें। ठीक है, नेगेटिव कितनी चाहिए है, पॉजिटिव कितनी चाहिए है, ये सब का सब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट। जिसमें भी आपको सिर्फ आपको ये तरीका आना चाहिए है कि आप कहां पर इसको किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड हाउ कैन यू मॉडिफाई दैट वोल्टेज वेवफॉर्म। मैं और भी जरा देख लूंगी कि कौन कौन से इसके यूजेस हैं, एंड आई विल ऐड दैट टू दीज स्लाइड्स, वो भी मैं कर दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, एफएम रिसीवर का यूज है, कुछ और इसके यूजेस हैं, तो वो यूजेस भी मैं बीच में ऐड कर दूंगी, राइट। सो इज दिस क्लियर नाउ? नाउ वी विल मूव टू जी। मैम ये जो अभी आपने ये करवाया, अगर इसको आप थोड़ा एक ओवरव्यू दे दें मैम, तो जी दिमाग में सही बैठ। ठीक ठीक, अच्छा देखें, हम जरा इस पे चले जाते हैं कि 3 बातें अगर आप नोट कर लेना तो उसके बाद कोई भी क्लिपर का आउटपुट ड्रॉ करना मुश्किल नहीं होगा। नंबर 1, आइडेंटिफाई द नोड। Identify the node. Identify the direction of the diode that is connected to the node. ठीक है, ये identify the node and identify the direction of the diode. ये 2 बातें आ गई तो आप डिटरमिन कर लेंगे which side of the clipper is going to be which side of the clipper will clip the input waveform. For example, यहां पर पॉजिटिव क्लिप हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइड क्लिप होगी। नाउ फ्रॉम द पॉजिटिव इट मीन्स दैट द वोल्टेज अबव दिस बैटरी वोल्टेज, this battery voltage determines the axis. ये एक्सिस बताता है, वो एक्सिस जिसके ऊपर नीचे क्लिपिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इधर ही अगर हम इस डायोड की डायरेक्शन चेंज करते हैं, इस डायोड की डायरेक्शन हम ऐसे कर दें, राइट तो फिर नेगेटिव होगा, तो फिर इसके नीचे का सारा पोर्शन क्लिप हो जाएगा, ये वाला, ये सब क्लिप हो जाएगा, ऊपर वाला होगा, राइट। सो identify the node, identify the direction or the terminal of the diode which is connected to the node, and determine which side of the battery is encountered by the flow of the current. The first side, the entering side, which one is the entering end of the battery? इस केस में पॉजिटिव एंड है, इस केस में नेगेटिव एंड है, तो आप देखें ये पॉजिटिव वोल्टेज रेफरेंस बनाएगा ये वाला, और ये वाला नेगेटिव वोल्टेज रेफरेंस बनाएगा। इसके ऊपर नीचे क्लिपिंग होगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डायोड, ठीक है। सो
in the next two images we will draw the voltage, the axis first, and then we will study this. ठीक है, हम इसको इस तरह से कर लेते हैं. अब ये बात क्लियर है शायान? अभी दो और एग्जांपल Yes, तो ma'am. आपको और भी समझ आ जाएगी. ठीक है, दो और एग्जांपल्स करते हैं. ये हमने पॉजिटिव क्लिपिंग की है, उसमें हम नेगेटिव क्लिपिंग करेंगे. तो अब देखें, द फर्स्ट थिंग, how will the current enter? The current is entering at this terminal, so it is positive. Draw the positive. इसको हम इस कलर से ले लेते हैं ताकि रेड और उसके साथ ग्रीन के साथ मिक्स ना हो. सो यू सी, दिस इज पॉजिटिव. ये आपने पॉजिटिव ड्रॉ कर दिया. इसमें क्या है? दिस इज नेगेटिव, सो ड्रॉ द नेगेटिव. ये बात समझ आ रही है? मैम ये पॉजिटिव और नेगेटिव बायस्ड है. जी जी जी, बायस्ड है. पॉजिटिव नेगेटिव सही है बायस्ड मैम. है. सीरीज ओके मैम, नेगेटिव अब इसमें बायस्ड क्लिपर, दिस वन, इन दोनों को मिला दें. सीरीज नेगेटिव बायस्ड क्लिपर, सीरीज नेगेटिव बायस्ड क्लिपर. लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, बाकी दोनों सेम हैं. क्लिपिंग अलग अलग पॉइंट से होगी. यस मैम सही है. ओके, इसमें क्या होगा? दिस वन इज पॉजिटिव. यहां हम ये ड्रॉ करेंगे और इसके लिए हमें नेगेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? और अब देखते हैं, हम इनकी आउटपुट ड्रॉ करते हैं. दिस वन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव V. दिस वन इज पॉजिटिव V. This one is negative V, and this one is negative V. अच्छा, आप लोगों को जो मसला हो रहा था कि आवाज नहीं आ रही थी, ब्रेक हो रही थी, अभी कोई मसला तो नहीं हो रहा? कुछ क्लिपिंग तो नहीं हो रही? ओ यस, व्हेन इसी से ही क्लिपिंग का एक और कॉन्सेप्ट. जब आपने पीछे मुझे ये कहा था कि आपका कभी आपकी आवाज आ रही है, कभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे वॉइस सिग्नल्स जो थे वो क्लिप हो रहे थे. गॉट माय पॉइंट? ठीक है, अभी क्लिपिंग नहीं हो रही है, लेकिन जब पहले हो रहा था, पहले जब हम बात कर रहे थे, जब मैं दूसरे नेटवर्क पे थी, तो उस वक्त मेरी वॉइस में क्लिपिंग हो रही थी. माय वॉइस वॉज बीइंग क्लिप्ड due to the distortion. ठीक है, इज इट क्लियर? तो जब कुछ सिग्नल आ रहा होता है, कुछ नहीं आ रहा होता, दैट इज क्लिपिंग, क्योंकि सम ऑफ द पोर्शन वाज रिमूव्ड बाय द इंटरनेट, कि वो सही फंक्शन नहीं कर रहा था, तो कुछ पोर्शन साउंड सिग्नल का रिमूव हो रहा था. दैट वाज क्लिपिंग. ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस मैम. ये 0 है, ये मैं सिर्फ 0 लिख रही हूं. 0 का मतलब है इट इज 0 वोल्ट्स. ठीक है, दिस इज द ओरिजिन. लेकिन हमारे पास चूंकि यहां पर ये बैटरी वोल्टेज मौजूद है, तो हम ओरिजिन को नहीं ले सकते हैं. हम उसको क्या करेंगे कि उसका इस बैटरी वोल्टेज से हम उसका एक्सेस जो है वो शिफ्ट करेंगे. वो यहां होगा या यहां होगा, ये इट्स द सेम, या यहां पर होगा. ठीक है, that depends upon the terminals of the battery. The terminals of the battery, the current is entering through the positive end, the current is entering through the negative end. So we will have to draw the axis on the positive side for this diagram, and we will have to draw the negative axis for this diagram. अब मुझे बताएं कि इसमें यहां पर भी दोनों की क्लिपिंग एक्सिस से ऊपर हो रही है, लेकिन यहां पर जो है इस जगह पे आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ऐसे करके. मैम पॉजिटिव क्लिप हो रहा है.
सॉरी नेगेटिव क्लिप हो, सॉरी इट्स यहाँ ओके। पर आ रहा ये राइट, ये सारा पोर्शन जो है यस ये क्लिप हो गया, ये वाला, ये सब का सब पोर्शन ये क्लिप हो गया इससे नीचे, और यहां पर भी इससे नीचे का पोर्शन क्लिप होगा। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा जो आपने पीछे बनाया था ना उसके ऑपोजिट, ये इसके ऑपोजिट, देखें इसके ऑपोजिट, सिर्फ डायोड की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो इसके ऑपोजिट बन गया, ये वाला। इज दिस क्लियर नाउ? यस ये मैम। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये एकदम से समझ में आ जाएगा। मैं फिर रिपीट करती हूं, आइडेंटिफाई द नोड, नोड आइडेंटिफाई करने के बाद दिस इज द नोड, आइडेंटिफाई द नोड, आइडेंटिफाई द नोड, identify the terminal of the diode that is connected to the node, identify the terminal of the diode that is connected to the node. This will determine which side of the waveform needs to be clipped off. This determines which side of the input waveform it needs to be clipped off at the output. ठीक है? And the entering end of the battery voltage determines the axis of clipping. The entering end of the battery voltage determines the axis of clipping, this one. और यहां पर देखें, यहां पर क्या हो रहा है, वही पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव है, लेकिन इसकी क्लिपिंग कौन सी हो रही है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऊपर का हिस्सा क्लिप हो रहा है, ऊपर का हिस्सा क्लिप हो रहा है, लेकिन एक्सिस चेंज हो रहा है। इन दो में एक्सिस चेंज हो रहा है और पॉजिटिव हिस्सा, ऊपर का हिस्सा क्लिप हो रहा है। इन दोनों में भी एक्सिस चेंज हो रहा है, लेकिन नीचे का हिस्सा क्लिप हो रहा है। इज दिस क्लियर नाउ? शायान, इज इट क्लियर? यस मैम। इसके ऊपर या नीचे होगा, और ये वाला डिटरमिन करेगा ऊपर का या नीचे का, कौन सा हिस्सा क्लिप करना है। डायोड डिटरमिन करता है ऊपर करना है या नीचे करना है, और ये करता है कि इस लेवल से ऊपर करना है या नीचे करना है। ये लेवल डिटरमिन करता है, एक्सिस डिटरमिन करता है, ये पोर्शन डिटरमिन करता है, ऊपर का या नीचे का, और ये करेगा कि यहां से ऊपर या यहां से नीचे। दैट्स इट। ठीक है? इज दिस क्लियर? यस मैम। अच्छा, अब हम जी, मैं जरा उधर देखना चाहूंगी 1 मिनट के लिए कि कितने लोग हैं, और दूसरे ये कि कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ मसला है तो मुझे बता दें कि फिर हम अगले पे चलें। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम, मैंने ये पूछना था, अगर इस बैटरी की जगह हम प्रीली चार्ज कैपेसिटर इंसर्ट करेंगे तो क्या ये क्लिपिंग होगी फिर? वो क्लैंपिंग होगी, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद वो पूरी की पूरी जो वेव फॉर्म है वो ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाती है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में होगा, अभी नहीं हो सकता। अच्छा, अभी मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पर एक वो बनाने की कोशिश कर रही थी या बनाना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों की मेरे ख्याल में नमाज का टाइम हो रहा है, इट्स 1:18, सो कैन वी टेक द ब्रेक और फिर उसके बाद हम करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमने आज खत्म करना है।
मैम बस ये काफी है, बहुत ज्यादा हो गया मैम। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है इसलिए कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये जो मैं आपको 4 टॉपिक्स बता देती हूँ जिन पे हमारा टाइम लगेगा, बाकी पे हमारा टाइम नहीं लगेगा। 4 टॉपिक्स हैं, एक है ये आज का टॉपिक और एक है क्लैंपर। क्लैंपर पे भी इतना नहीं लगेगा। अगर क्लिपर्स आपको समझ आ जाती है तो क्लैंपर्स बहुत जल्दी हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी। और फिर कल कर लेंगे ना मैम। अब तो कल फिर कौन क्लास अटेंड करेगा? मेजॉरिटी से पूछ लें, ये कुछ लोग अभी 6 लोग जो हैं वो लीव कर गए हैं। क्लास अटेंड कर ले, दूसरा क्लास अटेंड कर ले। मैम कल बस दूसरी क्लास अरेंज कर लें। दूसरे क्लास में कर लेंगे मैम अभी तो। मैम कल तो क्लासेस ऑलरेडी है। बस थर्सडे को रख लेते हैं। मेरी एक सजेशन है जो अगर आप लोग मानते हैं तो, अगर आप नई क्लास लेंगे ना तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आज आप ये जोहर के बाद मतलब एक हाफ एन आवर की हम 2 o'clock से अगली वो ले लेते हैं, आज टाइम कम लगेगा। इट्स फ्रेश इन योर माइंड। थोड़ी सी स्विचिंग सही है। सारी के 2 बजे सही है। आप लोगों का है, लेकिन मेजॉरिटी से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 बजे ज्वाइन कर लें। वो आपकी दूसरी ही क्लास कंसिडर होगी, मैं उसकी अलग अटेंडेंस लूंगी, ठीक है? लेकिन अभी आपके माइंड में ये सब कुछ फ्रेश है, मुझे ये सब रिपीट नहीं करना पड़ेगा। उस दिन आपके 1.5 घंटा लग सकता है, आज आपका 45 to 1 hour लग सकता है, 45 मिनट्स या 40 मिनट्स में भी हो सकता है। लेकिन आपका क्लिपर का आज का ये सारा पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। ये अगर हम क्लास में होते, अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो ये मेरे ख्याल में एक क्लास में सब कवर होता है। Just because this is the online class, so to create that idea, to understand the entire notion of the clippers, that is a little tricky. मतलब इस पे थोड़ा सा it is time consuming on online. ये सब चीजें 1 घंटे में आपकी एक फिजिकल क्लास में हो सकती थी। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आज कर लें, आपके माइंड में ये सब कुछ फ्रेश है और ये जल्दी खत्म हो जाएगा। यस मैम, आज सही है जी। मैम। नेक्स्ट क्लास अगर आप किसी और दिन लेंगी मैम तो फिर वो 2 घंटे का होगा, और अगर अभी आप 2 बजे लेंगी मैम तो वो तो शॉर्ट हो जाएगा ना। ये शॉर्ट हो जाएगा। जी शायान। मैम ये जो आपने अभी एक्सेस वाली बात की है ना मैम, अगर इसको भी ओवरव्यू मिल जाए मिलेगा। मेरे साथ जरा ये पैरेलल का एक दफा कर लेना, तो ये मैं आपको अगर 2-3 एग्जांपल्स आप और कर ले, मैं आपको ये एग्जांपल्स करवा देती हूँ। मैं अभी कोशिश करती हूँ कि आई विल ऑफर माय प्रेयर्स एंड आई विल ट्राई टू मेक सम मोर सर्किट्स इन द एंड बना के मैम मैम देख ले, कुछ स्टूडेंट्स लिफ्ट भी कर गए मेरे ख्याल से, और ये जो प्रेजेंट है तो नमाज के बाद मेरे ख्याल से ये भी एब्सेंट होंगे, कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर दूसरे कल ना हो, खैर फ्राइडे को हो, सैटरडे को हो या थर्सडे को हो, तो हम टाइम देख लेंगे। जरूरी नहीं कि सुबह ही क्लास ले लेगा, असर के टाइम ले ले, बस जिस टाइम हो हमारे पास। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं चाह रही थी कि ये वाला टॉपिक हम खत्म कर लेते। आप ऐसा कर लें जी मैम। जब नमाज के दौरान आप मिलेंगे ना, तो आप इनसे पूछ के इनको कन्विंस कर लें, कन्विंस करके आप मुझे मैसेज ओके मैम, सही। तो फिर आप सब अपने कॉन्सेंस के साथ पूरी जो क्लास है वो एक उसके साथ यूनानिमसली डिसाइड करके मुझे एक दिन एक टाइम बता दे, मैं उस पे ले लूंगी। अगर आप लोग कहते हैं कि कल कर लें तो मैं कल भी कर लेती हूँ। ओके मैम, मैं आपको मैसेज करता हूँ। कल 3 बजे ले ले तो अच्छा है। कल आपकी कोई क्लास मैम कल हमारे मेरे ख्याल से 3 क्लासेस है। अच्छा, ये जरा असद स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैम रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर ले, मैंने तो नहीं लगाए हैं, आपने मेरे ख्याल से लगाए हैं।